जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। श्री केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ है कि इन पंक्तियों से संदेश मिलता है कि जीवन के प्रति हर क्षण सकारात्मक रहकर प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने वालों को कभी हार नहीं मिलती, वे हमेशा जीतते हैं। आज के एपिसोड में ऐसी ही प्रेरणादायक एक कविता और एक जुझारू कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय आज आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करता हूं आप सभी को आज का एपिसोड पसंद आएगा। एपिसोड शुरू करूं उससे पूर्व एक विनम्र निवेदन, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं कुणाल, पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद ले रहे होंगे। कल 15 सितंबर था, यानी श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म दिवस। आज के एपिसोड में प्रस्तुत है श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक प्रेरणादायक कविता। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। साल था 1927। 15 सितंबर को बस्ती उत्तर प्रदेश में जन्म होता है श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। सर्वेश्वर जी की प्रारंभिक शिक्षा बस्ती में ही संपन्न हुई। 1941 में बस्ती के ही एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करी। उसके पश्चात वो अपनी माताजी के साथ बनारस चले गए और बनारस के क्वींस कॉलेज से 1943 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करी। 1944-45 में घर की खराब आर्थिक स्थिति के कारण और बहन के विवाह के लिए खर्च जुटाने के लिए उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और नौकरी करने लगे। मगर सर्वेश्वर जी में कुछ कर दिखाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए उन्होंने पुनः अपनी पढ़ाई शुरू करी और प्रयागराज विश्वविद्यालय से पहले बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करी। तत्पश्चात 1949 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करी। तत्पश्चात सर्वेश्वर जी को प्रयागराज में ही एजी ऑफिस में प्रमुख डिस्पैचर की नौकरी मिल गई और वे 1955 तक वहीं टिके रहे। इसके बाद सर्वेश्वर जी को ऑल इंडिया रेडियो में हिंदी समाचार विभाग में सहायक संपादक का पद मिल गया और वे 1960 तक उसी में कार्यरत रहे, जिसके लिए उनको दिल्ली जाना पड़ा। 1960 से 1964 तक वे लखनऊ रेडियो से जुड़े रहे। तत्पश्चात इंदौर और भोपाल रेडियो स्टेशन में कार्यरत रहे। उसके बाद 1964 में जब दिनमान पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ तो अंग्रेजी के आग्रह पर वे दिल्ली चले गए और दिनमान पत्रिका से जुड़ गए, जहां अंग्रेजी के साथ रहकर उन्होंने साहित्य और पत्रकारिता के गुर सीखे। 1982 में उन्होंने बाल पत्रिका पराग का संपादन शुरू किया और मृत्यु पर्यंत उसी से जुड़े रहे। अब बात करता हूँ उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की। सर्वेश्वर जी ने अपने जीवन काल में कथा, कहानी, नाटक, कविताएं सब लिखे। सबसे पहले उनकी जिस रचना की ओर मैं आप सभी का ध्यान ले जाना चाहता हूं वो रचना है उनका नाटक बकरी। बकरी वो नाटक है जो आज हमारे देश की हर भाषा में उपलब्ध है और बड़े बड़े मंचों में बड़े बड़े संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उनकी अन्य रचनाएं हैं काठ की घंटियां, कौनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग, कोई मेरे साथ चले, आदि आदि। सबसे प्रमुख सम्मान जो उनको मिला वो था 1983 में मिला खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। नई दिल्ली में 23 सितंबर 1983 को सर्वेश्वर जी ने इस लोक से सदा के लिए विदा ले ली। तो यह था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब उनकी एक कविता आप सभी के बीच प्रस्तुत करता हूँ। कविता का शीर्षक है लीक पर वे चलें। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हो रहा रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट, कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। शेष जो भी हैं वक्ष खोले डोलती अमराइयां, गर्व से आकाश थामे खड़े ताड़ के ये पेड़, हिलती सितिज की झालरें झूमती हर डाल पर बैठी, फलों से मारती खिलखिलाती शौक अल्लड़ हवा, गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे शुष्क नाले में नाचता है कंजूरी जल, सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हमें बस उसी के सहारे है। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अपनी अपनी राय, प्रतिक्रिया, सुझाव, शिकायत मुझ तक कमेंट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर डीएम के माध्यम से जरूर पहुंचाइए। मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है।
कोई बात डिटेल में कहना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपकी कोई कविता कहानी मैं अपने चैनल पर पढूं, तो वो भी आप मुझे ईमेल के माध्यम से, डीएम के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। अगर आज के एपिसोड से कुछ भी नया जानने को, सीखने को मिला है तो इस एपिसोड को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि इस वीडियो की और इस चैनल की रीच बढ़ सके। सक्सेना जी की कुछ अन्य कविताएं भी मैंने अपने चैनल पर पढ़ी हैं। अगर आप उनको भी सुनना चाहते हैं तो उनका लिंक, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक, ईमेल आईडी का लिंक सभी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। आप वहां जाकर देख सकते हैं। आप मेरे पीछे कुछ कलाकृतियां देख पा रहे हैं। ये दोनों मेरी बहन साक्षी के बनाए हुए हैं, जिसका कि आज जन्मदिन है। तो सबसे पहले साक्षी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान तुझे हर खुशी दे, अच्छे अच्छे कार्य तू करते रहे, हिम्मत दे, हौसला दे, बस ईश्वर से यही प्रार्थना है। चलिए अगले एपिसोड में किसी अन्य कविता के साथ, किसी अन्य कवि के साथ, कुछ रोचक किस्सों के साथ, कुछ रोचक तथ्यों के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।